गोविंद, आज जो मैं कहानी कहने जा रहा हूँ उसमें सच्चे दोस्त की पहचान करना है। और सच्चे दोस्त कैसे मिलेंगे, धूर्त और चापलूस दोस्त क्यों खतरनाक होते हैं, इनसे कैसे बचें, अहंकार हमें कैसे बर्बाद करता है, ये सब सुनने को मिलेंगे। कहानी को ध्यान से सुनो और उसमें उठने वाले प्रश्नों के उत्तर दो। कहानी को ध्यान से सुनो और प्रश्नों के जवाब दो। राजेंद्र नगर में कैलाश नाम का एक जमींदार था। वह बहुत ही ईमानदार, मिलनसार और उदार था। बड़े जमींदार होने के बावजूद उनमें कोई घमंड नहीं था। वह जन्म से अमीर नहीं था, बल्कि बचपन में वह बहुत ही गरीब और निसहाय था। बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। एक समय उन्हें खाने के लाले थे, पर उसके मेहनत और गुड लक के कारण वह एक एक सीढ़ी चढ़ता गया और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में 1700 एकड़ जमीन, 7 ट्रक, 15 ट्रैक्टर, 3 कार, 40 मोटरसाइकिल, 6 बगीचा, 5 तालाब, सैकड़ों गाय भैंस, महल जैसे बड़ा घर, करोड़ों रुपये की जमा पूंजी और जेवरात के मालिक बन गए थे। अपने साथ काम करने वाले को कैलाश अपना दोस्त समझते थे। वे अपने साथियों के सलाह को बड़े गौर से सुनते थे और उनके सही सलाह को मानते भी थे। हर काम में वे अपने साथियों से सलाह लेते थे। वे अपने साथियों को सलाह देने के लिए प्रेरित भी करते थे, पर उन्हें चापलूस और खुशामदी व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह ईमानदार और सच्चा था, इसलिए उसके पास ईमानदार और सच्चे लोग ही टिक पाते थे। वे अपने नौकरों व सहयोगियों के सम्मान और उनकी जरूरतें के ख्याल खुद रखते थे। इसलिए कैलाश के साथ काम करने वाले उनके लिए तन मन से जुट जाते थे। जिस भी काम में वे हाथ लगाते थे उनमें सफलता ही सफलता मिलती थी। वे फिजूल खर्ची के खिलाफ थे, किंतु किसी के हक नहीं मारते थे। सभी लोग उनकी उदारता के गुण गाते थे। जब वे मरे तो उनके बेटा गणेश मालिक बना। वह दुख देखा नहीं था, मेहनत कभी किया नहीं था। वह अपने बाप के स्वभाव के विपरीत बहुत ही फिजूल खर्ची, घमंडी और अय्याश किस्म के व्यक्ति था। उनके दोस्त भी उनके जैसे ही थे। मालिक बनते ही पुराने सारे नौकरों को एक एक करके वे हटा दिए। गणेश जब भी कोई गलत काम करते तो उनके पुराने नौकर उन्हें समझाते थे कि मालिक ऐसा करना ठीक नहीं है, इससे हानि होगी। तब उनके चापलूस दोस्त कहते थे कि वाह, तुम मालिक को आदेश दे रहे हो? क्या तुम मालिक के मालिक हो जो मालिक को आदेश दे रहे हो? गणेश को भी अपने चापलूस दोस्तों की बातें ही सही लगते थे, इसलिए एक एक करके सभी पुराने नौकरों को अपमानित करके काम से हटा दिए। गणेश को उसके दोस्त गलत संगति में ही उलझाए रखता था और धीरे धीरे जमीन जायदाद बिकवाता रहता था। मामूली सी चीज को भी बड़े दामों में गणेश से खरीदवाता था।
एक दिन 100 रुपये प्रति बोतल बिकने वाले शराब को हजार हजार रुपये की दर से गणेश को दिलवाया। यह देख एक पुराने वफादार नौकर ने कहा कि क्या लूट मचा रखे हो, 100 रुपये के शराब को 1000 रुपये में खरीदवा रहे हो। इस पर एक चापलूस दोस्त ने कहा, अरे वाह, गणेश बाबू को तुम अपने जैसे कंगार समझते हो। अरे गणेश बाबू जो शराब पी रहे हैं वह विदेश से हवाई जहाज से आया है, तो कीमत होगी ही। दूसरे चापलूस दोस्त ने कहा, गणेश बाबू बड़े जमींदार हैं, वे साधारण शराब नहीं पिएंगे। यह सुन पुराने वफादार नौकर ने कहा, तुम सब चुप रहो, मालिक को बेवकूफ बनाना बंद करो। इस तरह धन लुटाने से तो एक दिन वे कंगाल हो जाएंगे। इस पर तीसरे चापलूस दोस्तों ने कहा, अरे तुम नौकर होकर गणेश बाबू को बेवकूफ कहते हो, तुम्हारी यह मजाल। अरे गणेश बाबू के पास इतने धन है कि वे खर्च करते करते थक जाएंगे, पर धन दौलत समाप्त नहीं होंगे। वफादार नौकर ने कहा, तुम सब मालिक को भड़काना बंद करो। और मालिक से कहा, मालिक आप इन सब धूर्तों और चापलूस लोगों से दूर हो जाइए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। चौथा चापलूस दोस्त ने गणेश को भड़काया कि यह नौकर तो आपकी बर्बादी की कामना करता है। चापलूस दोस्तों की बात ही गणेश को सही लगा। परिणाम स्वरूप वफादार नौकर को अपमानित करके नौकरी से निकाल दिया। इस तरह एक एक करके सारे वफादार नौकरों को काम से हटा दिया और उसके जगह धूर्त और चापलूस दोस्तों ने ले लिया। चापलूस दोस्तों ने गणेश को शराब शबाब और अन्य बुराइयों में उलझाए रखा और धीरे धीरे उनके सारे संपत्ति को बिकवा दिया। यहाँ तक कि वही चापलूस दोस्तों ने जमीन जायदाद खरीद लिया। 20 साल के अंदर गणेश बाप की संपत्ति को बर्बाद करके कंगाल हो गया। जब सारे धन खत्म हो गया तो चापलूस दोस्त जो गणेश के लिए मरने मिटने की बात करते थे, वे सब गणेश को धक्का मारकर भगा दिया। तब गणेश को अपनी बेवकूफी समझ में आया। वह पुराने नौकरों के पास गया और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगा। नौकर भी भावुक हो गया और बोला, बेटा जब जागा तभी सवेरा। आप अपनी गलती समझ गए हैं तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब आपके साथ हैं। गणेश घर आया। आज वह बहुत खुश था, पर पत्नी ने उसे कहा कि तुम नौकरों के चरणों में गिरकर नाक कटा दिए हो। इस पर गणेश जोर से हंसा और बोला, अहंकार तो फांसी है, आज मैं फांसी से मुक्त हुआ। वह फिर बोला, यदि सच्चे दोस्त चाहिए तो खुद भी सच्चे होना होगा। गोविंद, अब प्रश्न उठता है। प्रश्न 1, बाप को हर काम में सफलता किंतु बेटे को हर काम में विफलता क्यों? प्रश्न 2, गणेश पुराने नौकरों के चरणों में क्यों गिरा? प्रश्न 3, गणेश से अपमानित होकर भी पुराने नौकर साथ देने को तैयार हो गए, जबकि उनसे फायदा उठाने वाले दोस्तों ने साथ क्यों छोड़ दिया? प्रश्न 4, गणेश ने क्यों कहा कि अहंकार तो फांसी है, आज मैं फांसी से मुक्त हुआ? प्रश्न 5, गणेश ने पत्नी से क्यों बोला कि यदि सच्चे दोस्त चाहिए तो खुद भी सच्चे होना होगा?
गोविंद, क्या तुम इन प्रश्नों के जवाब दे सकोगे? बोलो गोविंद बोलो, क्या तुम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकोगे? दादाजी, बाप के हर काम में सफलता मिलती थी, क्योंकि काम शुरू करने के पहले ही वे उनके हर पहलू पर विचार कर लेते थे। उस काम के सकारात्मक पहलू क्या है और नकारात्मक पहलू क्या है, इस पर वे अपने साथियों से गहन विचार विमर्श कर लेते थे। उनके साथी भी हर पहलू पर अपना विचार रखते थे। उनके सभी साथी ईमानदार तो थे ही, साथ ही काम को कैसे सफल बनाना है इसकी समझ भी सभी को थी। मालिक के प्रति सच्चे और वफादार नौकर काम को सफल बनाने के लिए तन मन से जुट जाते थे, इसलिए बाप के हर काम में सफलता मिली। वहीं बेटा के साथी निकम्मा, चापलूस और स्वार्थी ही थे। वे काम को सफल बनाने के बजाय अपना स्वार्थ देखते थे। वे नए सेठ को जमकर लूटते थे। नए सेठ शराब शबाब में डूबे रहते थे। उन्हें अपने कामों की चिंता कहाँ, इसलिए हर काम में ही उन्हें विफलता मिलती थी। गोविंद, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। गोविंद, गणेश पुराने नौकरों के चरणों में क्यों गिरा? चिड़िया रानी, गणेश के दोस्तों ने उन्हें बुरी तरह से धोखा दिया और लूटकर कंगाल बना दिया। वह अपने धोखेबाज दोस्त को ही सच्चा दोस्त समझते थे, पर जरूरत के समय वही दोस्त उन्हें धक्का मारकर भगा दिया। तब उन्हें सच्चे दोस्त और झूठे दोस्त के बीच अंतर समझ में आया। वे समझ गए थे कि उनके पिता के साथ काम करने वाले लोग ही सच्चे व्यक्ति हैं। वे सदैव सही रास्ता दिखाते थे, पर धोखेबाज दोस्तों के कारण ही उन्हें अपमानित करके नौकरी से निकाल दिया। अपनी गलती का एहसास होने के कारण ही गणेश नौकरों के चरणों में गिरकर माफी मांगी और उन्हें अपने साथ जुड़ने की विनती किया, प्रार्थना किया। शाबाश गोविंद, तुमने बिल्कुल सही बताया। गोविंद, यह भी बताओ कि गणेश के दोस्त जरूरत के समय साथ नहीं दिया, पर पुराने नौकर साथ देने को क्यों तैयार हो गए? दादाजी, गणेश के दोस्त धोखेबाज और स्वार्थी था। वे अपने फायदा के लिए ही गणेश को बुरी संगत में रखा और लूटकर कंगाल कर दिया। वे सब सिर्फ मतलबी और स्वार्थी थे, इसलिए जरूरत पड़ने पर गणेश की कोई मदद नहीं किया। वहीं पुराने नौकर सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे और ऐसे लोग ही हर हाल में साथ देते हैं, इसलिए वे गणेश के साथ देने को तैयार हो गए। बिल्कुल सही कहा गोविंद। सच्चे और ईमानदार लोग ही विकट परिस्थितियों में साथ देते हैं। गोविंद, गणेश ने क्यों कहा कि अहंकार तो फांसी है, आज मैं फांसी से मुक्त हुआ हूँ? चिड़िया रानी, गणेश ने देख लिया कि उनके अहंकार को
भड़काकर ही उनके साथी ने उन्हें लूट लिया। अहंकार के कारण ही वह सच्चे साथी को खो दिया। जब गणेश पुराने नौकरों से माफी मांगा और वे गणेश को माफ कर दिया एवं साथ देने को तैयार हो गए तो गणेश के मन से बड़ा बोझ हट गया। आज वह प्रफुल्लित महसूस करने लगा, दिल हल्का हो गया। वह अहंकार के दंश से मुक्त हो गया। इसलिए बोला कि अहंकार तो फांसी है, आज मैं फांसी से मुक्त हुआ। सही कहा गोविंद। अहंकार हमें सच्चे लोगों से और अपने लोगों से दूर कर देते हैं। अहंकार के कारण ही हम अनेकों मुसीबतों में पड़ जाते हैं और दुख पाते हैं। गोविंद, गणेश ने पत्नी से क्यों बोला कि यदि सच्चे दोस्त चाहिए तो हमें खुद भी सच्चे होना होगा? चिड़िया रानी, ठोकर लगने से गणेश को यह बात समझ में आ गई थी कि आप जैसे होते हैं वैसे ही दोस्त बनाते हैं। एक झूठा व्यक्ति दूसरे झूठे व्यक्ति को ही दोस्त बना लेते हैं। एक जुआरी की दोस्ती दूसरे जुआरी से हो जाती है। एक शराबी दूसरे शराबी के निकट हो जाते हैं। पढ़ाई में तेज एक विद्यार्थी को दूसरे तेज विद्यार्थी से ही दोस्ती हो जाती है। एक चोर दूसरे चोर को, एक बेईमान दूसरे बेईमान को अपना साथी बना लेते हैं। अर्थात आप अपने स्वभाव के अनुरूप ही दोस्त चुनते हैं। अतः सच्चे दोस्त चाहिए तो आपको खुद सच्चे होना होगा। सच्चे दोस्त आपकी खामियां आपके सामने बता देते हैं। यदि आप अपनी खामियां सुन सकते हो तो ही ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती बनी रहेगी, नहीं तो आप उनसे दूर हो जाएंगे और गलत लोगों के चक्कर में पड़ेंगे। शाबाश गोविंद, शाबाश। तुमने क्या बात कही। क्या बात कही, क्या बात कही गोविंद, तुमने दाल भात कही।